अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक है? अपने घर में खुश और आबाद रहें और दुआ है मेरी। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपको दिख रही होगी, बादशाही मस्जिद। यू नो दैट कि हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर। लाहौर लाहौर है जी, और जिसे लाहौर ना देखा वो जमिया नहीं इसीलिए हम लोग आज जब जम चुके। और ये देखिए दूर से मीनार पाकिस्तान आप लोगों को दिख रहा होगा। असल में हम लोग थे डाइवो के अंदर, और जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ से जो रूट इनका अपना रहे थे उसमें सारे दिख रहा था, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा था। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। और जी जनाब, हम लोग आ चुके हैं लाहौर, और नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत सफाई, बहुत ही वर्क किया हुआ है यहाँ पर, और अच्छा लगा हमें लाहौर में आकर। और लाहौर आए तो हम लोग आ चुके हैं जॉयलैंड। हमने सामान को रखा अपनी होटल में, और देन हम लोग फटाफट, हम लोगों ने कहा टाइम नहीं वेस्ट करा, क्योंकि हमारे पास था सिर्फ ओनली 1 डे यहाँ पर मौज मस्ती के लिए। तो हम लोगों ने, जिसलिए हमने कहा कि जल्द से जल्द हम घूमने निकले। हम लोगों ने देर नहीं लगाई, और किसी ने हमें कहा था कि जॉयलैंड वहाँ जाइएगा, वहाँ पे बच्चों की बड़ी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ही राइड्स वगैरह हैं, तो बच्चे इंजॉय करेंगे। जैसे हम पहुँचे तो हमारे बच्चों को दिख गई आइसक्रीम और फ्राइज़, क्योंकि हो रहे थे बहुत भूखे, वो भी उनको भूख लग रही थी, तो लिहाजा हम लोगों ने रुक के पहले इन्हें आइसक्रीम खिलाई। और हमारी मानो फिर निकलती नहीं है जब उसको आइसक्रीम दिख जाती है। दैन फ्राइज़ और आइसक्रीम हमने इन्जॉय की। नो डाउट आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी थी, मज़ेदार थी और अच्छी भी थी। सफाई और नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा था जॉयलैंड के अंदर। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी जॉयलैंड, मैंने उससे पहले जॉयलैंड नहीं गई थी। लाहौर गई थी बट जॉयलैंड मैं नहीं गई थी। अच्छा, इससे ये थी पूरी लंबी एक स्ट्रीट्स थी जो अब आप लोग देख रहे हैं। ये पूरी एक स्ट्रीट थी जिसमें आप शॉपिंग कर सकते थे, शॉपिंग को अवेल कर सकते थे। और यहाँ पर मैं एक आपको चीज़ बताऊँ, यहाँ पर सेल बहुत लगी हुई थी ड्रेसेस के ऊपर, रेडीमेड ड्रेसेस पे। और यानी 1500 2000 इस तरह के ड्रेसेस थे, यानी फैंसी वैराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। फैंसी वैराइटीज़ तो मुझे लेनी नहीं थी, मुझे कैजुअल, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा विज़िट कर दें कैजुअल पे, लेकिन आपकी बजट के अंदर अंदर ही आपको मिल जाएगा। मैंने 3 पीस सूट ख़रीदा ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर, लेकिन पार्टी वियर कह सकते हैं हम उसको, मुझे 1500 का पड़ा। कैन यू इमेजिन, 1500 का रेडीमेड विद ऑर्गेन्जा, विद गला भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था उसका, दुपट्टा भी। तो मुझे 15 में बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपको पता है हम स्टिच पे, लाइनिंग पे इतने पैसे वेस्ट हमारे हो जाते हैं, तो हमें ठीक ठाक उसमें पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि लाहौर में फैब्रिक जो है अच्छा भी है और थोड़ा रिजनेबल पे भी जाता है, और तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर घूमना। अदरवाइज़ मुझे इतने वेयर्स लेने नहीं थे कपड़े वगैरह, तो बस थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग करी है। दैन बेसिकली हमारा मकसद था जॉयलैंड आने का। खैर हम वो आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हम जॉयलैंड में एंट्री कर चुके थे, जिसमें हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और हम टेंशन में होते हैं हर माँ बाप का यही होता है, लेकिन ये था कि बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान होता है। और मरवा डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो किस राइड पे बैठे, और मम्मा ये भी, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई थी। लेकिन बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, मैं तो बहुत ही डरती हूँ राइड्स पे बैठने से, और अकेली मुझे डर लगता है उसको इतने बड़े बड़े झूलों पे बिठाने से, क्योंकि इतने ज़्यादा होते हैं तेज़, तो मैं उसको मना करती हूँ। दैन ये था रैबिट, जो लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए होता है, और ये बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्शन होती है, पर हमारी छोटू इससे बहुत डरती है। खैर ये देखें, ये वाला भी राइड है यहाँ पर कराची में भी, लेकिन वहाँ बहुत ही बड़े बड़े मुझे तो लगे राइड्स हैं। और ये क्लाउन था, क्लाउन के साथ मरवा ने काफ़ी पिक्स वगैरह ली, वीडियोज़ भी बनाई। दैन मरवा ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस राइड में बैठूँगी और माहिन के साथ। और वो मैडम के मैं इंतज़ार कर रही थी, कभी बोले मम्मा नहीं माहिन को आप इसमें बिठा दो, कभी बोले कि आप इसमें बिठा दें। दैन फाइनली शी डिसाइडेड कि भाई इसमें बैठ जाते हैं मम्मा हम लोग। मैंने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें बैठ जाओ। खैर माहिन को तो डर लगता है मुझे इतने ऊंचे ऊंचे राइड्स पे बिठाने से, और ये भी एक अट्रैक्शन था लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन थी। इतना टॉल मैन कहते हैं या क्लाउन कहते हैं, आई डोंट नो। दैन अब हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इस राइड पे बैठेंगे, और फयाज चले गए थे टिकट लेने, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको दिखाएं। ये देखिए स्पेस वाला जो झूला है, ओ माय गॉड, इतना ऊंचा ऊंचा जाता है, और पता नहीं लोग किस तरह बैठ जाते हैं इसमें। दैन अब आप देखें ये बैठ चुकी हैं दोनों फाइनली।
डिसाइड कर चुकी हैं कि कहाँ पर बैठना है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा और आई थिंक कि आप लोग ज़रूर जाइएगा। मैं सजेस्ट करती हूँ, जो आइलैंड बहुत ही ज़बरदस्त है। देन ये था ऊपर एक फ़न लैंड जिसमें आपने जाना है तो पहले स्टैम्प लगानी मस्त थी। मुझे नहीं पता ये क्या थी इनकी एक लॉजिक, बट उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सबने एक स्टैम्प लगानी ज़रूरी है। और यहाँ हम आ चुके और ऐसा लग रहा था हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं करी ऊपर आकर के लेकिन मुझे मैंने नेट पे इसको देखा था और मेरे लिए बड़ा अट्रैक्टिव था। और असल में मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था तो मैं इतना व्लॉग वहाँ का नहीं बना सकी। अब ये था हमारा खाने पीने का इरादा, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। डिनर हमने किया नहीं था, रात के 10:30 हो चुके थे। तो हम एक नियरेस्ट ही रेस्टोरेंट, पूरी स्ट्रीट में भी रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे थे, हम वहाँ पर बैठ गए और हमने कहा कि क्यों ना हम कुछ खा पी लेते हैं। और ये देखिए, हमने अमृतसर की वो भी ली थी, बत्तीसा भी लिया था। तो हमने कहा कि क्यों ना आप यहाँ पर बैठते हैं और रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे देसी भी था, चाइनीज़ भी था, फास्ट भी था, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो हम लोगों ने, फयाज़ ने कहा था मैंने मकई की रोटी देन सरसों का साग खाना है और अच्छा था। दैन मरवा की चॉइस थी जिंगर बर्गर और मैंने कहा था पिज़्ज़ा। ठीक है, हम तीनों की अलग अलग फरमाइश थी। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।